नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। पूरे अहमदाबाद में नहीं, गुजरात में नहीं, लेकिन भारतवर्ष में सभी जगह पे हमारी वीडियो आप सभी ने फॉरवर्ड की है और वैसे ही हमारी वीडियो जो है वो कर्नाटक में दीप्ति बहन ने देख ली और 6 साल पहले इन्होंने जो हमारी वीडियो देखी, वो वीडियो को इन्होंने फॉलो किया। इनको क्या-क्या लाभ हुआ, वो हम उनके मुख से जानेंगे और उनका परिचय हम पूरी दुनिया को बताना चाहेंगे। दीप्ति बहन, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। थैंक यू मैडम, आपने मुझे जब मुझे प्रॉब्लम्स थी तो आपने मुझे उससे बाहर निकाला। उसका मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ। हाँ जी। तो आपको 6 साल पहले क्या-क्या प्रॉब्लम था, वो आपको डिटेल में बताना होगा। ओके। मुझे स्किन का इश्यू था थोड़ा, जी, मुझे इचिंग 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 की प्रॉब्लम्स थी जी, और दाँतों में थोड़ी-सी तकलीफ चल रही थी जी, और हेयर इश्यू भी चल रहा था। तो जी, इन चीज़ों में मुझे बहुत फ़र्क लगा। मैंने जी, जैसे आपकी वीडियोज़ देखे, उनको फ़ॉलो किया, आपको कॉन्टैक्ट भी किया। जी, तो वो सब मैंने ग्रीन जूस है, ये सब लेते हुए और ग्रीन जूस है, एनिमा है, वाटर जी, फास्टिंग है जी, और कभी-कभी मैंने उपवास भी किए है और जी, हाँ, 2-3 टाइम एनिमा लेते हुए इन मेरी इन चीज़ों में मुझे बहुत फ़र्क लगा। स्किन जी, की इश्यू तो बहुत जल्दी सॉल्व हो गई जी। और बालों में भी मुझे बहुत चेंज आया। तो आपके हेयर फॉल भी हो रहे थे, हेयर लंबे भी नहीं हो रहे थे, हेयर आगे से उग भी नहीं रहे थे, तो आपने कैसे ये ठीक किया? ये मेरे को आपने जैसे बताया था कि ग्रीन जूस में आँवला है, पालक है, कोत्मीर है, पुदीना ये सब डाल के बना के लेने के लिए हेयर ग्रोथ का जो आपका वीडियो है, तो वो जी, मैंने लेना शुरू किया 40 डेज़ तक। जी, तो उससे मेरे को बालों में बहुत फ़र्क लगा। मेरे को चमक शाइन भी आई और आपने जो एक शैम्पू मुझे रिकमेंड किया था, वो जी, मैंने यूज़ किया, तो उससे भी जी, मुझे उसके बेस्ट रिज़ल्ट आए। मेरे बाल गिरना भी बंद हो गए और जो नए बाल भी आने लग गए जी। और लंबे भी होने लग गए जल्दी-जल्दी और हाँ जी, थिकनेस भी आई बाल जी और आपकी आईब्रो भी थिक हो गई है? आईब्रो भी थिक हो गई। हाँ मतलब जी, एक चीज़ से 10 काम हुए मेरी बॉडी में। हाँ जी, हाँ जी। और दाँतों में इतना सारा प्रॉब्लम था कि पेन हो रहा था या फिर दाँत में कैविटीज़ हो रही थी, वो सारा का सारा दाँतों का प्रॉब्लम भी ठीक हो गया? यस, मैं कुछ दाँतों में थोड़ी स्वेलिंग आ रही थी मसूड़ों में जी, और उसकी वज़ह से मैं कुछ भी खाती थी ना तो दर्द होता था, ब्लड आने लग जाता था। जी, तो मैंने जब जूस फ़ॉलो किया तो मैंने देखा कि वो जूस धीरे-धीरे हील करने लगा और जी, स्वेलिंग धीरे-धीरे नॉर्मल होने लग गई और जी। मेरे को ब्लड जो आना था वो बंद हो गया। ये भी मेरा ग्रीन जूस से और ये सब फ्रूट से इससे मेरे को ये दाँतों का भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो 6 साल पहले आपकी कितनी डॉक्टर के पास कंसल्टिंग चल रही थी? हेयर के लिए, स्किन के लिए, दाँतों के लिए, आपके पीसीओडी के प्रॉब्लम के लिए, गायनेक प्रॉब्लम के लिए, वो भी बताइए? हाँ, डॉक्टर्स तो अभी ऐसा लगता है ना जैसे खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो डॉक्टर को ही रिकमेंड करना पड़ेगा, डॉक्टर से ही पूछना पड़ेगा। तो फिर चक्कर तो काटने पड़ते थे, फिर जी, दवाई लेने की इच्छा नहीं रहती थी, तो फिर सोचते थे कुछ नेचुरल मिल जाए। तो जी, आपका भी ऐसे ही सर्च मारते-मारते एकदम वीडियो मिल गया। तो जी, हमने देखा कि अरे इसमें तो हर चीज़ की बीमारी का इलाज है। उसमें जी, आपने जैसे बताया है ना कि पीसीओडी का प्रॉब्लम हो तो ये जूस पी लीजिए। जी, आपको स्किन डिजीज़ है तो ये पी लीजिए, हेयर इश्यू तो ये पी लीजिए। मतलब जी, आपके चार्ट्स में हमने देखा कि हर प्रॉब्लम्स के एक-एक अलग-अलग जूस आपने बनाए हुए हैं। जी, तो उसमें से मैंने स्किन डिजीज़ का देखा फर्स्ट वीडियो, जी, फिर वो मैंने फ़ॉलो किया। फिर धीरे-धीरे एक बार आपसे बात होने के बाद हेयर वाला मैंने वीडियो देखा, तो वो जी, फ़ॉलो किया। ऐसे करके मैंने जो अलग-अलग तो मैंने प्रयोग भी किए अपने ऊपर। चलो ये जी, भी करके देखते हैं, ये भी करके देखते हैं। तो जी। उससे मुझे बेनिफिट होने लगा। आपने ऐसा भी कहा था कि 30 दिन तक आपने जूस पिया है और बिल्कुल कच्चा या पक्का नहीं खाया है। तो वो 30 दिन का अनुभव बताइए कि रसाहार कैसे किया? यस, वो तो मेरा अमेज़िंग रिज़ल्ट आया था मुझे। मुझे जी, 3 दिन में ही मुझे उसमें फ़र्क लगा मेरे इसमें और स्किन पे इतना ग्लो मैं पूरी एक्टिव, फुल एक्टिव मैं मॉर्निंग से लेके जैसे मॉर्निंग एनिमा पहले 4 बजे उठती थी, फिर मैं एनिमा अपना योगा-वोगा करके एनिमा लेती थी। एनिमा के बाद मैं फास्टिंग पे रहती थी, उपवास और उसके बाद मैं 10 बजे
एक ग्रीन जूस लेती थी 10-11 बजे तक और जी, ग्रीन जूस लेने के बाद थोड़ा गैप रखती थी, फिर एक लौकी का जूस लेती थी मैं। जी, फिर लौकी का जूस लेने के बाद मैंने दोपहर में 3 ढाई 3-4 बजे जब मुझे थोड़ी-सी भूख लगती थी, प्राकृतिक भूख, तो मैं गाजर, बीटरूट इसका जूस लेती थी। जी, एक्चुअली हम जैन हैं, तो हम लोग इवनिंग 6 बजे सनसेट के बाद नहीं खाते ना, जी, तो मैं 5:30 बजे एक स्मूदी ले लेती थी कोकोनट मिल्क की, तो जी, मेरा फुल हेवी हो जाता था और मैं एक्टिव लगती थी। फिर शाम को वापस एनिमा लेती थी, तो जी, उसमें मुझे इतना ये रियलाइज़ हुआ कि मैं पूरा दिन एक्टिव रहती थी। मुझे नींद भी नहीं आती थी दिन में और जितना भी मुझे काम देंगे, मैं कर लेती थी अच्छे से और जी, फ्री भी रहती थी क्योंकि मुझे कुछ काम ही नहीं करना रहता था किचन में, आराम से फ्री रहती थी। खाना जी, बनाना नहीं, कुछ करना नहीं, सिर्फ जूस पीना है, तो ऐसे ही हो जाता था। कभी घर पे नहीं है, ऑटो से जी, बाहर गए, तो बाहर तो और मिल जाता है गन्ने का जूस, नारियल पानी, मौसम्बी जूस, तो उसमें जी, मैं बहुत फ्री रहती थी और खुश-खुश रहती थी, कभी चिढ़ती नहीं थी। हाँ, मैंने ये भी नोटिस किया है, जब अपन ज़्यादा कुछ पका हुआ खाते हैं, उसके कारण जो एसिड बनता है, तो गुस्सा बहुत आता था ना, तो मेरे जी, गुस्से में भी मुझे चेंज लगा। मतलब मैं बिना खाए गुस्सा नहीं करती थी और खा जी। के मैं ज़्यादा गुस्सा करती थी। तो हाँ ये जी, नोटिस भी मैंने किया कि यस मुझे क्या है मुझे जब इचिंग होने की प्रॉब्लम शुरू हुई ना, तो मुझे रात को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, घबराहट होती थी, गर्मी लगती थी, पलटती रहती थी और जैसे ही मैंने 2-4 दिन ये जूस पीने शुरू किए, जैसे ही मैं सोती थी वैसे ही नींद आती थी और जी, सुबह 4 साढ़े 4 बजे अपने आप नींद खुल जाती थी, वो भी जी, फ्रेश। और ये जी, भी नोटिस किया कि मतलब पानी पिए बिना भी मुझे मोशन आ जाता था सुबह-सुबह। जी, नहीं जी, तो जी, पहले हमें फिक्स हो गया था कि सुबह 3-4 ग्लास पानी पीना है, उसके बाद ही फ्रेश होने के लिए जाते थे। जी, अभी मैंने नोटिस किया बिना पानी पिए भी मैं सुबह-सुबह मुझे और वो भी है ना एकदम से आराम से जैसे गए जी, और निकले बाहर वैसा मेरे को होता था। जी। लोग जो है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से बाथरूम में 30 मिनट बैठे रहते हैं और जो एनडीएस यस, करते हैं उनको 2 मिनट से ज़्यादा टाइम बाथरूम में नहीं लगता है। लोग यस, मोबाइल लेके जाते हैं बाथरूम में, न्यूज़पेपर लेके जाते हैं बाथरूम में और हमें तो ऐसा टाइम नहीं मिलता है बाथरूम में कि हम जो है वो तुरंत फ्रेश हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। दीप्ति बहन ये भी बताइए कि आपके परिवार में 10 लोग हैं, तो 10 लोग में एनडीएस सभी करते हैं, कितना करते हैं वो भी बताइए? सब फैन है हमारे जूस के। वो अच्छा, सब लोग बस सुबह पहला फर्स्ट ड्रिंक वो जूस ही माँगते हैं। अगर बाय चांस मैं नहीं भी बनाती हूँ ना, तो वो बोलते जी, हैं जूस कहाँ गया? फिर जी, कभी-कभी ऐसा होता है ना अभी आज जाने दो, लेकिन वो खुद बोलते हैं हमको जूस दीजिए। वो खुद जी, एनिमा भी लेते हैं, मेरे हस्बैंड तो डेली एनिमा लेते हैं और जी, जूस का उनका नियम है। मेरे बच्चे भी फ्रूट जूस, नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। वो जी, कभी ऐसे दूध नहीं माँगते हैं, वो भी कोकोनट मिल्क ही पीना पसंद करते हैं। उसकी जी, स्मूदी पी लेंगे। मेरे फादर इन लॉ, मेरी जेठानी, जेठ, उनके बच्चे सब जूस और फ्रूट्स बस वही। जी, जी। आपके ससुर जो है वो इतनी बड़ी एज के ऊपर भी आपको फ़ॉलो करते हैं या तो फिर इतने सारे लोग जो पूरी ज़िंदगी में पकाया हुआ खाते हैं वो तो पकाया हुआ छोड़ेंगे ही नहीं, बोलेंगे ये बहू खाना पकाती नहीं है, खाना देती नहीं है। इससे उल्टा आपके घर में हो गया है कि बहू जो फ्रूट देती है, जो जूस देती है, वही ससुर जी, जेठानी, जेठ, आपके हस्बैंड सब पी लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये दीप्ति जी आपकी डॉटर जो है वो एमबीबीएस है, वो ऐसा मैंने सुना है। तो उनके बारे में यस, भी बताइए कि वो भी सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं, वो भी एनिमा करते हैं? यस, वो पहले ना थोड़ा हिचकती थी एनिमा-वेनिमा लेने में। उसने उसके कॉलेज में जाके एक्सपीरियंस किया, जब वो पेशेंट्स को वो लोग हैंडल करते हैं, तो वहाँ पर भी है ना फर्स्ट एनिमा देते हैं। तो जी, वो बोलती है कि मम्मी ये सब चीज़ें मतलब है, लोगों को जानकारी नहीं है और जी, ये सब जानकारी होनी चाहिए कि एनिमा से ही फर्स्ट अपना पे आधी बीमारियाँ ठीक हो जाती है। जी, और उसने ये खुद भी देखा ना तो अब वो खुद पसंद करती कि हाँ मम्मी एनिमा लेना चाहिए। पहले हम जी, बोलते थे तो उनको लगता था अरे कौन ये सब करे वो ये वो। तो अभी उनको खुद लगने लग गया कि एनिमा के इतने सारे फ़ायदे हैं और जी, पेशेंट ठीक भी होते हैं ना, तो वो खुद जी, बोलते हैं कि हाँ मम्मी ये तो सच में अच्छी चीज़ है। वो तो बोलती है नेचुरल चीज़ें फ़ॉलो करना और यही लेना और आगे नेचुरोपैथी का ही डॉक्टर बनना उसको वो पसंद आता है। थोड़ा-सा पीरियड्स डिले चल रहे थे, जी, मैंने उसके लिए आपसे बात भी की थी, तो जी, मैंने नोटिस किया आपने बस मुझे इतना ही बताया कि आप डेली गाजर बीटरूट का जूस पीजिए, आपके जी, पीरियड्स अपने आप नेचुरल आ जाएँगे। तो मैंने जी, 30 डेज़ तक गाजर बीटरूट का जूस एक भी दिन नहीं छोड़ा और जी, मैंने देखा जो मेरी डेट पर पीरियड्स पिछली बार गए थे, ऑन द सेम डेट मेरे को वो पीरियड्स मेरे आ गए और वो भी अच्छे से आए और इस बार मैंने नोटिस किया कि मुझे बिल्कुल भी
क्रैम्प्स नहीं आए। मतलब जी, मुझे है ना दुखता था पेट में, मुझे जी, ऐसा अनईज़ी लगता था। मुझे ना तो इचिंग हुई, ना मुझे पीरियड्स में प्रॉब्लम हुई और मैंने पीरियड्स में भी नेचुरली खाया और जी, एनिमा लिया। जी, मुझे डर लगता था कि पीरियड्स में एनिमा लेंगे तो हम और वीक हो जाएँगे। बट मैंने जी, एनिमा लिया पीरियड्स में भी और मैंने देखा कि और मेरी अंदर से क्लीनिंग हो गई और मैं स्वस्थ हुई और जी। हेल्दी भी लगी। तो 6 साल पहले से आपने अभी आज के दिन तक आपने एनीमा करके रखा है, एनीमा हर रोज़ करते हो। लोग बोलते हैं एनीमा करेंगे तो आदत पड़ जाएगी, एनीमा से जो है वो नुकसान हो जाएगा। तो आप बताइए एनीमा से कितनी गंदगी निकलती है और एनीमा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? एनिमा इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर एनिमा नहीं तो कुछ भी नहीं, बीमारियों का घर बन जाता है बॉडी में और जब वो गंदगी अंदर पड़ी रहेगी, तो ऑटोमैटिकली है ना स्किन पर ऐसे सब दिखेगी ना। अगर एनिमा लेंगे तो अंदर से वो क्लीनिंग शुरू हो जाती है और एनिमा में मैंने नोटिस किया है, फर्स्ट डे अलग निकलता है, सेकंड डे अलग, थर्ड डे अलग, जैसे-जैसे जूस पीते गए और क्लीन, क्लीन, क्लीन मतलब 1-2 बार मैंने नोटिस किया ऐसे ग्रीन, 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 डार्क, डार्क मैंने सोचा कि मतलब मुझे इतनी मेरे पेट में गंदगी जमी हुई है, मैं इसको लेके जी रही थी और अब मैं कितनी स्वस्थ महसूस करती हूँ। मैं डांस क्लास जाती हूँ कथक के लिए, तो मैं वहाँ पर जब मतलब जूस पर थी, मुझे लगता था अरे मैं जूस पे हूँ और एनिमा भी ले रही तो मैं गिर जाऊँगी, वीक हो जाऊँगी। मैंने नोटिस किया उन दिनों में मैंने बहुत अच्छे से डांस किया, फ्री होके डांस किया। जी, और जी, मुझे कुछ वीकनेस नहीं आई, कुछ गिरी नहीं, कुछ भी नहीं। जी। तो 6 एनिमा तो लेना ही चाहिए, सबको हाँ। एनिमा लेना चाहिए। जी, और आपके फैमिली में 10 लोग हैं लेकिन दूध नहीं आता है, कोई चाय नहीं पीता है, कोई छाछ नहीं पीता है, तो दूध और दूध की प्रोडक्ट के बिना चलता है? बिल्कुल चलता है क्योंकि अब हमारे पास कोकोनट मिल्क है, बादाम मिल्क है, जिसको हम जानते नहीं थे लाइफ में। हमने तो बचपन से दूध ही देखा है, गाय का दूध देखा है और दही भी देखा है। हमको मालूम ही नहीं था कि इससे भी दूध निकलता है, उससे भी दूध निकलता है। कोकोनट मिल्क है, बादाम मिल्क है, काजू का मिल्क है, तो हमारे पास तो और ज़्यादा हेल्दी चीज़ों के मिल्क आने लग गए। तो हम जी, उसी को पी के और हम वो जब भी दूध पीते हैं, तो उससे हमारी स्किन पे और ज़्यादा ग्लो आता है जी, और पेट भरा हुआ रहता है, हेवीनेस रहती है। ऐसा जी, नहीं लगता है कि गैस हो रही है, वो हो रहा है। पहले हम लोगों को गैस होती थी, मुझे तो गैस की बहुत प्रॉब्लम थी, गैस्ट्रिक जी, की। कहीं जी, पर भी बैठे तो छूट जाती थी। मैंने जब जी, से ये सब दूध-वूध लेना शुरू किया है, कोकोनट मिल्क का, ये सब से, जी, तो मुझे बिल्कुल भी गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। जी। और आपकी स्किन का प्रॉब्लम था, यहाँ पे पूरी डेड स्किन हो गई थी, वो पूरा ग्लो कर रहा है बिना ये पार्लर में पूरा गए। क्लीन हो गया। हाँ जी, तो आपकी स्किन इतनी ग्लो हो आप गई है तो देख सकते हो पूरी। जी, जी। फैमिली में भी सब खुश है, आप भी उतने खुश हो, आपके शरीर में कभी ऐसा महसूस हुआ कि रोटी के बिना, दाल-चावल के बिना शक्ति, स्फूर्ति, ताज़गी महसूस नहीं हो रही है, लो फ़ील कर रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और ऐसा लगता है वो खाने के बाद और लो फ़ील करते हैं अगर शाम को हम लेते हैं तो। और जी, जिस दिन हम पूरा दिन कुछ भी नहीं लेते उस दिन ज़्यादा एक्टिव फ़ील करते हैं और जी, एकदम स्ट्रेस नहीं रहता, हमको कुछ भी नहीं रहता है और पूरा जी। दिन भागते-दौड़ते रहते हैं। दीप्ति जी, सुबह से रात तक की आपकी दिनचर्या बता दीजिए कि क्या खाते हो, कितना खाते हो? जी, मैं मॉर्निंग जैसे मैंने बताया आपको 11 बजे मैं जूस लेती हूँ, ग्रीन जूस। जी, जी, मॉर्निंग में पहले मतलब एनिमा लेती हूँ, मेरा फास्टिंग करती हूँ, फिर 11 बजे मेरा जूस लेती हूँ। फिर मैं कोई भी एक लौकी का जूस मुझे लेना है तो वो लेती हूँ, नहीं तो फ्रूट्स लेती हूँ। पेट जी, भर के फ्रूट्स ले लेती हूँ, आधा पौना किलो, जो भी सीज़नल है, रीज़नल है। जैसे अभी ग्रेप्स का चल रहा है, ब्लैक ग्रेप्स चल रहे हैं, ग्रीन ग्रेप्स चल रहे जी, हैं, खरबूजा चल रहा है, जी, वाटरमेलन चल रहा है। जी, तो हम लोगों को ये मीठे फ्रूट्स बहुत पसंद आते हैं, अभी मैंगो आने लग जाएगा, तो हम जी, फ्रूट्स ले लेते हैं। फिर बाद में हम लोग सैलेड लेते हैं, अच्छे से स्प्राउट्स व्राउट्स डाल के उसको डेकोरेट करके अलग-अलग टाइप का मैं रोज़ सैलेड बनाती हूँ। कभी जी, उसमें चना डालती हूँ, कभी दाल डालती हूँ, कुछ भी डाल कर ऐसा सैलेड बनाती हूँ। जी, फिर कभी उस फिर हम लोग कभी-कभी है ना जैसे कोकोनट मिल्क की खीर बना लेते हैं। जी, तो शाम के टाइम पर कभी 4-5 बजे से जी, भूख लगे तो 3-4 बजे। फिर शाम को कोई भी अच्छे से सूप नहीं तो कोई भी जूस, सूप और जूस होने के बाद हम लोग हमारा जो भी एक टाइम का डिनर करना है वो करते हैं। उसमें हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी अलग-अलग टाइप की मिक्स नहीं करते हैं। जी, वेजिटेबल खिचड़ी है, मिलेट्स की, सिरीधान्य की वो सब यूज़ करते हैं। जी, दलिया है, खिचड़ी है, ये सब स्प्राउटेड कुछ भी बनाते हैं। फिर जी, बस 6:30 के बाद रोज़ फिर कुछ भी नहीं, मॉर्निंग सीधा 4 बजे और उसके बाद फास्टिंग करते हैं पहले उपवास
उसके बाद एनीमा। जी, जी, एनीमा के बाद तब घूस-वूस हो जाता है। जी। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया ये पूरी आपकी जो सिस्टम है 6 साल से आप फ़ॉलो कर रहे हो, आपको इतना सारा लाभ हुआ है, आपकी स्किन ठीक हो गई, आपके पीरियड्स का प्रॉब्लम ठीक हो गया, आपकी हेयर की प्रॉब्लम ठीक हो गई, आपकी नींद की प्रॉब्लम ठीक हो गई और पूरे परिवार में सारे के सारे लोग हेल्दी हो गए। ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड को, पूरे समाज को बताते हैं कि ये सिस्टम करना चाहिए, लेकिन कोई-कोई ऐसे साधक होते हैं कि जो 6 साल से पकड़ के रखते हैं, अच्छी तरह से फ़ॉलो करते हैं और उनको रिज़ल्ट मिलता है। तो आपको रिज़ल्ट मिला है, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो लास्ट में ये पूछना चाहेंगे कि दीप्ति जी, कब तक ये सिस्टम को फ़ॉलो करते रहोगे? जब तक है जान तब तक है एनडीएस। वी विल अच्छा, फॉलो फुल लाइफ लॉन्ग, ताकि हम लोग ज़्यादा जिएँगे, 100 वर्ष तक जिएँगे, तो बस जी, 100 वर्ष के लिए जीना है, तो एनडीएस, नहीं तो जी। फिर मरना है, तो मरा हुआ खाना खाना है, इसलिए हम लाइफ लॉन्ग एनडीएस फॉलो करना चाहिए। जी, जी, जी। तो जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन सभी के लिए मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हँसते रहो, सदा हँसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो और यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे अभी आप ऑर्डर कर सकते हो और आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या फिर हमारा एनिमा पॉट भी आप मंगवा सकते हो। पूरे वर्ल्ड में हम कुरियर करते हैं। तो जितने भी लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इनको लगता है कि ये क्वेरी आई या ये वो क्वेरी आई, तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में 1000 वीडियो है, वो सारी की सारी आप देखिए और स्वस्थ स्वस्थ हो जाइए। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हँसते रहो, सदा हँसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ दीप्ति जी थैंक यू, आभार, प्रणाम। थैंक यू मैम आपका। पूरा समाज आपको फॉलो करे और खूब स्वस्थ रहे, यही मेरी कामना है और आप ऐसी सबकी सेवा करते रहे और आगे बढ़ते रहे और आपको भगवान सब पूरी ज़िंदगी सब खुशियाँ दे आपको। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।